हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर क्वालिफाइंग नेट और सेट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो बनाकर अपडेट करते रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप 1 है डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन योर सब्जेक्ट। कंपलसरी नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट में करें, लेकिन ऐसा है कि जैसे आप जिस सब्जेक्ट से आपने बैचलर किया तो ऐसा नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट भी करें। अगर आपने जैसे अगर बैचलर किसी और सब्जेक्ट से किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट किसी और सब्जेक्ट से भी कर सकते हो। बट अगर आप सेम सब्जेक्ट से करोगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी ज़्यादा होगी, हाई चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपके क्लियरिफिकेशन जो होते हैं कॉन्सेप्ट के वो भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से ही करें जिससे आपने बैचलर कर रखा है। तो पहला स्टेप तो यही है कि डू पोस्ट ग्रेजुएशन। आप सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो सबसे मैंडेटरी है यूजीसी नेट क्वालिफाई करना। आप यूजीसी नेट कीजिए या फिर पीएचडी कीजिए। यूजीसी नेट में और जीआरएफ में क्या डिफरेंसेस है मैंने इसी चैनल पर डिफरेंसेस बता रखे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी नेट का फुल फॉर्म्स होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट का फुल फॉर्म्स होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने सिर्फ ओनली स्टेट क्वालिफाई किया है तो आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप उस स्टेट में वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो या फिर कोई कॉलेजेस में आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो नेशनल लेवल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब कि कोई भी स्टेट में कहीं भी ऑल ओवर इंडिया अगर वैकेंसीज आती है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। तो आई सजेस्ट कि आप फोकस कीजिए नेट क्वालिफाई करने पे। तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम कब दे सकते हो मैं ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि आप यूजीसी नेट जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप तब भी दे सकते हैं। बस इसमें क्राइटेरिया ये रहता है कि आपको 2 साल के लिए टाइम दिया जाता है। 2 ईयर्स के लिए टाइम दिया जाता है कि आपको उससे पहले ही पहले आपका ग्रेजुएशन खत्म कर लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर उससे बाद होता होगा तो उसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। जैसे अगर आपका जैसे कोई जॉब के लिए जाते हो तो अगर आपका वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका एलिजिबिलिटी नेट का जो था वो कब तक था। तो वो 2 साल तक वैलिड रहता है कि जैसे अगर आपने इस बार क्वालिफाई कर रखा है तो उससे पहले 2 साल के अंदर अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद होता है तो ये नेट का जो सर्टिफिकेट रहता है वो वैलिड नहीं होता है। तो ये हमारा था कि नेट क्वालिफाई करना। अगर हमने नेट क्वालिफाई कर लिया फिर सेट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद और थर्ड स्टेप है कि जब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो या तो आप जॉब के लिए सर्च करोगे और या तो आप पीएचडी करोगे। पीएचडी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करोगे या फिर कॉलेजेस चूज करोगे जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं या फिर जो भी आपके स्टेट के नियर बाय हैं उससे आप पीएचडी कर लोगे। दूसरा है कि जॉब जॉब का क्या प्रोसेस है। तो जॉब का क्या प्रोसेस होता है, जैसे जॉब है एक क्राइटेरिया हमारा यूनिवर्सिटी लेवल का हो जाता है, एक हमारा कॉलेज लेवल का हो जाता है। तो जॉब जैसे कि एक हमारा गवर्नमेंट जॉब होता है यूनिवर्सिटी में भी और एक हमारा होता है प्राइवेट जॉब। कॉलेजेस में भी बात करते हैं गवर्नमेंट होता है एक प्राइवेट होता है। और गवर्नमेंट जॉब का क्या प्रोसेस होता है कि वो वैकेंसीज निकालेगी, आप फॉर्म फिल कीजिएगा, उसके एग्जाम्स होंगे, इंटरव्यू होंगे और फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। जो भी प्रोसेस होगा गवर्नमेंट का वो क्राइटेरिया पूरा होगा उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक प्राइवेट जॉब होता है कि आप डायरेक्ट आप कोई भी कॉलेजेस में वैकेंसी आए आप चेक कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं साइट या फिर आप जाकर देख सकते हैं और अगर वहाँ पे वैकेंसीज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट इंटरव्यू बेसिस पे या फिर डेमो बेसिस पे रखा जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाई चांसेस रहता है पीएचडी वालों का। यहाँ पे ओनली आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पे चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं बट पीएचडी वालों का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो ये तो यूनिवर्सिटी का बात हो गया। यूनिवर्सिटी का जो भी क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार आपका यूनिवर्सिटी में रहेगा। दूसरा है कि कॉलेजेस कॉलेजेस में क्या होता है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कॉलेजेस में। गवर्नमेंट का वही है, गवर्नमेंट में चांसेस कम हो जाते हैं इसलिए क्योंकि वैकेंसीज नहीं आती है जल्दी। वैकेंसीज आती भी है तो बहुत कम लोगों का होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन रहता है तो इस वजह से। लेकिन अब प्राइवेट में अभी या तो पर्टिकुलर साइट पे विजिट कर सकते हैं, वैकेंसीज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी प्राइवेट कॉलेजेस का जैसे कि रहता है कि अगर वो डेमो बेसिस पे ले रहा है तो डेमो बेसिस पे ले लेगा या तो इंटरव्यू बेसिस पे होगा तो इंटरव्यू बेसिस पे भी डायरेक्ट जॉब हो जाता है। तो ये कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर कोई फर्दर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।